देखिए आज क्लास 10 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो पहले याद रखना है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब देखो कार्बनिक यौगिक कार्बो नामक शब्द से उत्पन्न है। कार्ब होता है या कार्ब होता है जिसका अर्थ काला रंग या कोयला होता है ना। तो कार्ब से बना कार्बन, याद रहेगा। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। माने 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण कार्बन चतुसंयोजकता को व्यक्त करता है। कार्बन किस कौन सी संयोजकता को व्यक्त करता है? चतुसंयोजकता को व्यक्त करता है। कार्बन चतुसंयोजकता को व्यक्त करता है। इतना समझ आ रहा है आप लोग को? उसके बाद आप लोग पढ़ोगे इसके मध्य सहसंयोजी अबंध का निर्माण होता है। कार्बन के मध्य कौन सा अबंध पाया जाता है बाबू? सहसंयोजी अबंध। याद रहेगा, कार्बन के मध्य कौन सा अबंध पाया जाता है? सहसंयोजी अबंध। सहसंयोजी अबंध 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजी अबंध, द्विअबंध और एक क्या होता है? त्रिअबंध। ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड भी बोला जाता है, इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। सहसंयोजी अबंध कितने प्रकार के? 3 बोलोगे। एकल सहसंयोजी अबंध, द्विसहसंयोजी अबंध और त्रिसहसंयोजी अबंध। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केवल पेपर के लिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर हम पूरा गहराई तक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास। 2 महीना है, 2 महीना में बढ़िया से बढ़िया तैयारी किया जाए। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। दोबारा से, कार्बन का संकेत क्या होता है? C, है ना। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण कार्बन कौन सी संयोजकता को? चतुसंयोजकता को व्यक्त करता है। कार्बन के मध्य कौन सा अबंध बनता है? सहसंयोजी अबंध। एकल अबंध, सहसंयोजी अबंध 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एकल माने सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद किया जाएगा तो होगा हाइड्रो प्लस कार्बन, है ना होगा जी। हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ? हाइड्रो प्लस कार्बन। देखो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब आप लोग जानते ही हैं। माने जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पेपर में पूछा जाता है थ्योरेटिकल। और पेपर में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक के ही होते हैं। क्या बोलोगे? कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो 2 प्रकार के होला। एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप लोग बोलोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, पेपर में आता है। देखो क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से को परिभाषित कीजिए, समझाइए, एग्जांपल दीजिए। जैसे अब पूछा जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बोलोगे संतृप्त का मतलब क्या होता है बाबू? संतुष्ट हो जाए। संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतुष्ट हो जाए। तो बोलोगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध का निर्माण होता है। एकल आबंध का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य
एकल आबंध का निर्माण होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्केन होता है। क्या होता है जी? एल्केन बताएंगे। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमने बोला आपसे कि संतृप्त हाइड्रो हमने बोला कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल आबंध बनेगा तो संतृप्त। एकरा में बोलबा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप तो बोलेगो ना, याद रखो, पेपर में छपा रहता क्वेश्चन है। क्या बोलोगे कि जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध बनेगा तो वहां पर संतृप्त होगा, और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध बनी तो क्या होगी? असंतृप्त। देखो, यदि डबल बॉन्ड रहे तो ओकरा खातिर एल्कीन बनल, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइल। तो इतना याद रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी श्रेणी आती है? एल्केन, और इसमें एक एल्कीन होता है और एक आता है एल्काइल। इतना समझ में आ गया सबको? दोबारा से हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल दिया गया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक, बोला गया कि हाइड्रोकार्बन में बोलोगे पहले कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध का निर्माण होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्केन होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्कीन होता है, उसमें एल्काइन होता है। तो देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ोगे आप लोग। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है जी? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन का सूत्र क्या होता है जी? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, कार्बनिक यौगिक जो बना ये एल्क वर्ड से मिलकर बना। देखो, एल्क में एन जोड़ देव तब बन जाता है एल्केन, एल्क में इन जोड़ देव तब बन जी एल्कीन, एल्क में आई जोड़ दोगे तो बन जाएगा एल्काइन। तो याद रखना है कि एल्केन के लास्ट में हम इन जोड़ेंगे, एल्कीन के लास्ट में हम इन जोड़ेंगे, और एल्काइन के लास्ट में हम आइन जोड़ेंगे। इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए था। बोला गया कि एल्केन के बारे में लिखोगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके अनुलग्न के रूप में n जोड़ते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, इसके अनुलग्न के रूप में इन जोड़ते हैं। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है, इसके अंत में आइन जोड़ते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रखिए लोग। यदि कार्बन एगो रहेगा तो मेथ लिखा जाता है, कार्बन 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, कार्बन की बात की जा रही है। कार्बन 4 गो रहे तो ब्यूट, कार्बन 5 रहेगा तो पेंट, कार्बन 6 गो रहेगा तो हेक्स, कार्बन 7 रहेगा तो हेप्ट, कार्बन 8 रहेगा तो ऑक्ट, कार्बन 9 गो रहेगा तो नोन, और कार्बन 10 गो रहेगा तो डिक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कार्बन 1 गो रही तो मेथ, 2 गो रही तो एथ, 3 गो रही तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नोन, और 10 रहेगा तो डिक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये वाला कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन मतलब सूत्र कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल।